क्लास 12th फिजिक्स अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है और डर लग रहा है कि भाई कैसा एग्जाम आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। बात करूंगा 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, बात करूंगा किस टाइप के क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लर्निंग बेस्ड, कैसे उन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो आज की वीडियो क्लास 12th फिजिक्स का जैकपॉट है, सब कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, क्या इसका नेचर है वो समझना पड़ेगा। फिजिक्स है वो है मैथ की ही फैमिली का एक मेंबर। तो मैथ में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। तो फिजिक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आप फिजिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में रटने से काम नहीं चलता। फिजिक्स में आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने रट भी लिया, मान ले रट लेंगे आप एक बार, लेकिन पेपर में जाके एक भी पॉइंट अगर बीच में छूटता है तो फिर आप आगे डेरिवेट कैसे कर पाएंगे। तो फिजिक्स में आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको जो है फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट PYQs पढ़ने हैं। ये कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आपको फॉलो करने हैं। आगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, तो आपको PYQs जो हैं वो ज़रूर करने हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स का पेपर NCERT की एक्सरसाइज बुक से ही आता है। तो आपको एक्सरसाइज जो है वो सारी की सारी करनी है NCERT बुक्स की, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। फिजिक्स के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको NCERT की एक्सरसाइज से देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं क्लास 12th फिजिक्स के हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, और लास्ट में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देने वाला हूं जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में आप फोड़ के आएंगे, ये वादा है। देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है उसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए आपकी यहाँ पर जो है चैप्टर्स भी हैं, यूनिट्स भी है। तो मैं यूनिट वाइज बता रहा हूँ, ये बात तुम ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट के अंदर दो चैप्टर भी हो सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है वो आ सकता है 100%। इलेक्ट्रिक डायपोल, गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए कॉइल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत बार पूछ लिया जाता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है छोटा सा है लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आप जरूर कर ले बस। यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक सेल EMF, सेल कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हिटस्टोन ब्रिज जो है वो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। व्हिटस्टोन ब्रिज को रट लो भाई, रट लो। अगर समझने नहीं आता रट लो, क्योंकि पेपर में आने वाला है। मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और एक किरचॉफ्स लॉ वाला भी आप कर सकते हैं। तो ये बात हो गई यूनिट 2 की। यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म, बायो-सैवर्ट्स लॉ, रट लो भाई इसको। जिन जिन टॉपिक्स का मैं कह रहा हूँ रट लो। कहने का मतलब क्या है, या तो आप इनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वरना जैसे भी करके मुझे नहीं पता, रट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये पेपर में आने वाले। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्पियर सर्कुटल्स लॉ, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल ऑन एक्सिस सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन अगर आपके सिलेबस में है तो, क्योंकि कुछ एक बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, तीनों के बारे में प्रॉपर्टीज वगैरह रट लो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और आपकी यूनिट खत्म। यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, इसको रट के चले जाना। लेंज लो, LCR सर्किट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे। रेजोनेंस, AC जनरेटर, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्यूरीज लॉ जो है वो क्वेश्चन भी आ जाता है। यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक हैं, छोटी सी यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं। एक तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके नेचर, उनके यूजेज ये पढ़ लो, और एक स्पेक्ट्रम जो है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इनके बारे में पढ़ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं पढ़ना आपको ज़्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे कि भाई यहाँ पर रेडियो वेव्स क्या हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनके यूजेज क्या हैं, माइक्रोवेव्स, उनके यूजेज, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 6 ऑप्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर किसी को सिर्फ पास होना है ना पेपर में, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकता, तो 2-3 यूनिट कर ले अपनी। एक तो ऑप्टिक्स कर ले, एक मैग्नेटिज्म वाली कर ले, एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाली कर ले, आराम से पास हो जाएगा।
तो देखिए ऑप्टिक्स जो है उसके अंदर आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्टिक्स के अंदर आपको पता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी यूनिट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लेंस फार्मूला पूछ लेंगे, मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में स्नेल्स लॉ पूछ लेंगे, यानी कि ऐसे छोटे छोटे टर्म्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है सबसे पहले तो वो क्लियर कर लो इस चैप्टर के। उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेव फ्रंट के बारे में पढ़ लो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इसके अलावा इस यूनिट का मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, इसके अंदर NCERT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप जरूर कर लें, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर कर लें। आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, वहाँ से उठा के आप लोग जो है देख लो कि भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है और ये NCERT का एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आपके भी इस बार आ सकता है। ये ऑप्टिक्स का सीक्रेट है, ठीक है, जरूर कर लेना। यूनिट 7 मैटर एंड रेडिएशन, इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके अंदर वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, ये जितने भी टॉपिक्स बताए हैं इनको अच्छे से पढ़ना है भाई, ठीक है। कभी ये सोच रहे हो कि इनको भी ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, नहीं, इनको अच्छे से पढ़ना है। अब आप देखेंगे टॉपिक्स बहुत कम बताए हैं, लेकिन जब आप पढ़ने लगेंगे तो इनमें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके अंदर यहाँ पर जो है आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में पूछ लें। इसके अलावा आपको जो है करंट ड्राइंग ग्राफ जो है, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राफ जो है जरूर कर लेना इनके, ठीक है। इसके अलावा डी ब्रोगली रिलेशन जो है वो भी आप लोग इस यूनिट से तैयार कर सकते हैं। यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई, बोर पोस्टुलेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास एनर्जी, मास डिफेक्ट, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, फिजन फ्यूजन ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इस यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसके अंदर देखिए छोटी छोटी टर्म्स कई बार पूछ ली जाती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। इसके अलावा डोपिंग, पी टाइप, एन टाइप, कंडक्टर सेमीकंडक्टर का डिफरेंस भी एक बार पूछ लिया गया था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है पीएन जंक्शन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना पीएन जंक्शन वाला। इसके अलावा फॉरवर्ड रिवर्स बेसिंग, इसके अलावा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर भी इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव, फुल वेव, ट्रांजिस्टर, इसके भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं, व्हाट इज एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इस यूनिट से बहुत सारे आते हैं, तो इनको आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए अब आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, एक PDF मिल जाएगी, जहां पर मैंने कुछ एक क्वेश्चंस डाले ओनली प्रैक्टिस के लिए। इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है रिवाइज हो जाएगा और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर जो है यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, उसकी जो पासवर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तुम क्या सोचे, यहाँ तक वीडियो ऐसी चल रही है, जो पहले डाउनलोड करने गए थे आ गए बेचारे मुंह उठा के। पासवर्ड तो मैं बता रहा हूँ, अब पासवर्ड है उसका फिजिक्स 2024, फिजिक्स कोई गैप नहीं देना, 2024, समझ गई। स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पासवर्ड लगाओ, PDF डाउनलोड करो, खोलो, पढ़ो आराम से। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।